नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें राजस्थान में आपके साथ मैं अंजलि झा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कलेक्टर ने चिकित्सालय का किया निरीक्षण, मरीजों के लिए संचालित व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कोविड सैंपलिंग को बढ़ाने की कही बात। कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन, कर्ज माफी को लेकर किया प्रदर्शन, कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कस्टम ऑफिसर की बड़ी कार्रवाई, युवक के पास से 1.30 लाख यूएई दिरहम बरामद, 25.58 लाख की फॉरेन करेंसी की जांच। सेना बनकर बरसी मावट, रबी की फसलों का हुआ लाभ, मौसम की करवट से किसानों को मिली राहत। अब नहीं छूटेंगी यात्रियों की बस, शिवाजी बस स्टैंड पर लगा माइक का सिस्टम, आसानी से मिलेगी यात्रियों को बस संचालन की जानकारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर कलराज मिश्र का ट्विटर हैंडल हैक हो गया। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट हैक। राज्यपाल पद के स्थान पर उर्दू में लिखे गए कुछ शब्द, उर्दू भाषा में किया गया एक ट्वीट। राज्यपाल कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, जिस पर राज्यपाल पद के स्थान पर उर्दू में कुछ लिखा गया है, वही साथ ही साथ उर्दू भाषा में ट्वीट भी किया गया है। आपको बता रहे बड़ी खबर, राज्यपाल कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। ट्विटर अकाउंट हैकर जो हैकर है उसने राज्यपाल पद के स्थान पर उर्दू में लिखे कुछ शब्द, वही साथ ही साथ उर्दू भाषा में एक ट्वीट भी किया है, जिसके जरिए भी पता चला है कि राज्यपाल कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट अब हैक हो चुका है। वही हैकर ने उर्दू भाषा में राज्यपाल पद की जगह कुछ शब्द ऐसे लिखे हैं, वही साथ ही साथ उर्दू भाषा में उसने एक ट्वीट भी किया है। राज्यपाल पद के स्थान पर उर्दू शब्द में कुछ ऐसा लिखा गया है, वही साथ ही साथ जहां पर राज्यपाल पद लिखा गया था उसकी जगह पर अब हैकर जो है उसने उर्दू शब्द में कुछ लिखा है, वही साथ ही उर्दू भाषा में एक ट्वीट किया गया है, जिसके जरिए पता चला है कि राज्यपाल कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। राज्यपाल पद के स्थान पर उर्दू भाषा में कुछ शब्द लिखा गया है, वही साथ ही साथ उर्दू भाषा में एक ट्वीट भी किया गया है। जिला कलेक्टर दौसा कमर उल जमान चौधरी ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर संचालित रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय दौसा का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कोरोना के मरीजों के लिए संचालित वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और साथ ही साथ आरटीपीसीआर लैब, वेंटिलेटर वार्ड सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोविड से निपटने की रणनीति में जो भी आवश्यक बदलाव किया जाना है वो हम करेंगे और साथ ही कोविड की सैंपलिंग को भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और कोविड वार्ड में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार से आग्रह की जाएगी। या स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा जो चेंज रिक्वायर्ड लगा है अभी एकदम से, उसको हमने चेंज किया है। कुछ और चीजें हैं आने वाले 2-3 दिन के अंदर देखेंगे, जो तैयारी के हिसाब से, रिस्पांस के हिसाब से, कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है वो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, वो कैसे कंफर्टेबल रहे, सर्दी का मौसम है तो वो कैसे कंफर्टेबल रहे, उन सारी चीजों को देखते हुए जो भी रिक्वायर्ड तैयारियां हैं वो तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ में सैंपलिंग को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हमारी टीम राउंड द क्लॉक काम करके सैंपलिंग के नंबर्स को और इंक्रीज करे, उसके ऊपर भी अभी कुछ और काम करेंगे। कुछ ऑलरेडी चल रहा है, काफी अच्छे से चल रहा है, बाकी कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके ऊपर काम करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास कोविड पॉजिटिव आती है तो उनको कहाँ पे रखेंगे, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट होगा, इसका भी अभी निरीक्षण करके हमने प्लान किया है। आगे जो भी प्लानिंग में इम्प्रूवमेंट चाहिए एज पर लाइक हमारा हॉस्पिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे
अगली खबर दौसा से है, जहां पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने किसानों का कर्जा माफ करने और साथ ही फसल खराब होने की राशि का मुआवजा दिलवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर के दौसा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नाम और साथ ही साथ एसडीएम संजय गोरा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों ने बताया है कि राज्य सरकार की कांग्रेस सरकार ने चुनाव में 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था, जो कि आज तक पूरा नहीं कर पाया है, जिससे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वही किसानों का यह भी कहना है कि किसान की जो फसल का बीमा करवाने के बाद भी फसल खराब होने पर उन्हें मुआवजा की राशि प्रदान नहीं की जाती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खराब मौसम की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सरकार गिरदावरी करवाने का मुआवजा और साथ ही साथ राशि प्रदान करे। कलेक्टर द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, किसानों की जो जमीन है वो नीलाम नहीं की जावे और जो उनको फसल के बीमा का पैसा लिया जा रहा है और किसानों को किसी को क्लेम नहीं मिल रहा है। तीसरा, कई जगह हमारे किसान भाइयों के खेतों के आसपास में सड़क निकल रही है, उनमें कोई पानी के लिए निकलने के लिए कोई जगह नहीं दे रहे हैं, बुढ़िया नहीं बढ़ा रहे। मौसम की वजह से भी कुछ फसल खराब, मौसम सर्दी के मौसम से इस समय सरसों और गेहूं की फसल में 70% से ज्यादा नुकसान है। इसका गिरदावरी करवा करके मुआवजा दिलाया जाए। बुलेटिन की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, ब्यूरोक्रेसी में तबादला हुआ है। आपको बता दें कि ब्यूरोक्रेसी में तबादला हुआ, वही साथ ही साथ 20 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं, कुछ जिलों में बदले गए हैं एसपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ब्यूरोक्रेसी में ये बड़ा बदलाव किया गया है। उसके साथ ही साथ जो 20 आईपीएस अफसर थे उनका तबादला हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ जिलों के जो एसपी हैं उनके भी तबादले की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी कर ये सूचना दी है कि जो 20 आईपीएस अफसर हैं उनका तबादला कर दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी में ये बड़ा बदलाव किया गया है, जहां पर 20 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। वही साथ ही कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं और साथ ही साथ यह भी कहा है कि कुछ जिलों के एसपी जो है वो भी बदले जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ब्यूरोक्रेसी में ये बड़े बदलाव की बात सामने आई है। वही साथ ही साथ आपको बता दें कि ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करते हुए 20 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। वही कुछ जिलों के एसपी को भी बदला जाएगा। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं कि जो 20 आईपीएस अफसर थे उनका तबादला करें और साथ ही साथ कुछ जिलों के एसपी को भी बदला जाए, ताकि जो न्याय व्यवस्था, जो सुचारू व्यवस्था है वो सही से चल सके। ब्यूरोक्रेसी में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर 20 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। वही साथ ही साथ कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी कर यह सूचना दी है। उसके साथ ही साथ यह भी कहा है कि कुछ जिलों में एसपी जो है वो भी बदले जाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के साथ ही साथ कोकीन और अब फॉरेन करेंसी की भी तस्करी होने लगी है। आपको बताते चले कि एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने एक युवक के पास से 1,30,200 यूएई दिरहम बरामद किया है। आपको बता दें कि युवक गुजरात से मुंबई और साथ ही वहां से डोमेस्टिक फ्लाइट से जयपुर पहुंचा था। यहां से दुबई जाने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया। युवक के पास से बरामद की गई ये विदेशी मुद्रा भारतीय रुपए में 25,58,430 रुपए की है। कस्टम ने ये युवक को फौरन ही एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर उसके रुपए भी जब्त कर लिए हैं। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कोरोना से जुड़ी है, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना प्रदेश में लगातार अपना कहर बरसा रही है। 17 मरीजों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। 14,829 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 89,233 हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे कोरोना से जुड़ी, जहां पर कोरोना लगातार अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। वही साथ ही साथ कोरोना का कहर राजस्थान में लगातार जारी है। अब एक्टिव केसों की संख्या 89,233 हो चुकी है और साथ ही साथ 17 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको कोरोना से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना अपने पैर पसार रहा है। वही साथ ही साथ 14,829 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। उसके साथ ही साथ जो वहां के प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, लेकिन कोरोना जो है वो कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के केसेस लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को
मिल रहा है, लोग लापरवाह हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कोरोना है, कोरोना अपना कहर बरसाने से पीछे नहीं आ रही है। प्रशासन सख्त हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में एक दिन में 14,829 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। और साथ ही साथ इस संख्या ने एक चिंता का विषय भी है कि इतने कोरोना के केसेस अगर एक दिन में मिल रहे हैं, ऐसे में जो कहर है कोरोना का वो लगातार जारी है। और साथ ही साथ 17 मरीजों की अगर मौतों का आंकड़े की बात करें तो 17 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वही साथ ही अगर एक्टिव केसों की बात करें तो 89,233 एक्टिव केसों की संख्या चल रही है। अब बढ़ते हैं खबर की ओर, जहां पर 2 दिन से प्रदेश में बदलते मानसून की वजह से किसानों को राहत मिली है। बता दें कि अंचल में हो रही मावट और बूंदाबांदी से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं बरसात होने से घना कोहरा भी छाया रहा। कोहरे से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिसके चलते शहर के आसपास के मकान कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। वहीं साथ ही साथ बरसात से अचानक तापमान में गिरावट आ गई। वहीं किसानों का कहना यह भी है कि सर्दी की बारिश मावट और रूपों में जो फसल के लिए अमृत बनी हुई है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां शिवाजी बस स्टैंड पर रोडवेज बसों के समय की यात्रियों को जानकारी देने के लिए अब माइक सिस्टम लगाया गया है। अब साथ ही साथ अब जो शिवाजी बस स्टैंड पर आने वाले किसी भी यात्री की बस अब नहीं छूटेगी। इस संबंध में मुख्य बस स्टैंड के बुकिंग क्लर्क सुरेश शर्मा ने यह बताया है कि नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल की ओर से अपने निजी खर्च से बस स्टैंड पर उक्त अनाउंसमेंट सिस्टम मुहैया करवाया गया है, जिससे यात्रियों को बसों की समय सारणी और साथ ही साथ अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकेगी। आपको बताते चले कि पहले यात्रियों को बसों के संचालन की समय सारणी को लेकर के इधर उधर भटकना पड़ता था, जिनके कारण से उनकी बसें भी छूट जाती थी। बस स्टैंड पर अब अनाउंसमेंट सिस्टम लगने से यात्रियों को अब इन सभी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। इन सभी समस्याओं का उनका समाधान हो चुका है। वही साथ ही साथ यात्री जो हैं अब बस परिसर में ही अनाउंसमेंट में बस की जो भी जानकारियां हैं, बस के संचालन की, रूट डायवर्जन की, इन सभी की जानकारी अब उनको माइक सिस्टम के थ्रू ही मिल जाएगी। जयपुर के पिजरापोल गौशाला में गौ माताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। बता दें कि प्रदेश में गौ माताओं की दशा अच्छी नहीं है। आज भी गौ की हत्या की जा रही है। बता दें कि गाय जब तक दूध देती है तब तक उसे रखा जाता है, उसके बाद उसे सड़क पर मरने के लिए भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता है। भारत और वेस्ट इंडीज के शेड्यूल में बदलाव किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत और वेस्ट इंडीज के सीरीज के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया है। वही साथ ही इनके जो वनडे सीरीज होने थे उनमें बदलाव करते हुए 9 फरवरी को जयपुर में इनका वनडे मुकाबला होना था। वहीं बढ़ते कोरोना को लेकर के राजस्थान से मेजबानी छीनी गई है। भारत और वेस्ट इंडीज सीरीज के शेड्यूल में यह बड़ा बदलाव किया गया है। बढ़ते कोरोना के चलते राजस्थान की जो मेजबानी देनी थी वो अब छीन ली गई है। भारत और वेस्ट इंडीज सीरीज के जो वनडे का मुकाबला होना था, जो कि 9 फरवरी को होना था जयपुर में, और उसको अब बदलाव किया गया है। वही साथ ही ये जो शेड्यूल है उसमें बदलाव करते हुए मेजबानी जो राजस्थान कर रही थी उससे छीन ली गई है, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के उसके मद्देनजर ही कोरोना के केसेस के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। 9 फरवरी को जो जयपुर में वनडे मुकाबला होना था उसमें बड़ा बदलाव करते हुए अब वो वनडे मुकाबला के लिए आगे देखा जाएगा। वहीं साथ ही साथ राजस्थान से मेजबानी जो दी गई थी राजस्थान को, वो अब राजस्थान से छीन ली गई है। भारत और वेस्ट इंडीज सीरीज के शेड्यूल में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर बढ़ता कोरोना के चलते ही ये जो शेड्यूल है उसमें बदलाव किया गया है। साथ ही जो 9 फरवरी को जयपुर में जो वनडे मुकाबला होना था उसमें ये बड़ा बदलाव किया गया है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।